ओके। Okay, sir, you may start now. हाँ जी, आज हम लोग करेंगे एजुकेशनल स्टडीज में यूनिट 3 में एक पार्ट है रोल ऑफ यूनेस्को इन एजुकेशन। यूनेस्को का एजुकेशन में क्या रोल है, पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। हाँ जी, हाँ जी। सर उस दिन आपने एनसीटी और एनसीईआरटी कराया था, आज आपको अच्छा सीबीएसई और यूजीसी भी कराना था। अच्छा, चलो पहले यूनेस्को कर लो, फिर वो भी करा दूंगा अभी। टेक्नोलॉजी नेशनल एजेंसी कराई थी ना। हाँ ठीक हाँ, है। तो अभी पहले यूनेस्को करते हैं, फिर यूनेस्को इन एजुकेशन। तो पहले फुल फॉर्म जानते हैं, यूनेस्को क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और यूनेस्को क्या होता है, उसमें यूनेस्को का एजुकेशन में क्या रोल होता है, ये आज करेंगे हम लोग। यूनेस्को इज ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन of international agreements. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law. मतलब यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को प्रमोट करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। और इसका पर्पस होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, या जो उसके सदस्य हैं उन कंट्रीज में पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, एजुकेशन, साइंस और कल्चर में कोलैबोरेशन करना। कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे का को साझा करना, एक दूसरे के को मदद करना। रूल ऑफ लॉ मतलब सब जगह लॉ का रूल हो, कुछ जो भी लॉ है वो फॉलो हो, ये यूनेस्को का रूल है। इसके 4 पिलर हैं, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। लर्निंग टू ग्रो मतलब एजुकेशन के 4 पिलर होते हैं। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को का क्या रूल है। एजुकेशन, लर्निंग टू ग्रो, दूसरा पिलर है लर्निंग टू डू, तीसरा पिलर है लर्निंग टू लाइव टुगेदर, फोर्थ पिलर है लर्निंग टू बी। मतलब हम लोग लर्न करते हैं सीखने के लिए, और लर्निंग टू डू कुछ करने के लिए सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं एक साथ रहने के लिए सीखते हैं। ये 4 पिलर है एजुकेशन के। सबसे पहले लर्निंग टू नो। क्या होता है लर्निंग टू नो? टू प्रोवाइड द कॉग्निटिव टूल्स required to better comprehend the world and its complexities, and to provide an appropriate and adequate foundation for future learning. मतलब हम लोग संसार को, वर्ल्ड को, वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छी तरह से समझें। ये हो गया लर्निंग टू नो। दूसरा है लर्निंग टू डू, टू प्रोवाइड द स्किल्स that would enable individuals to effectively participate
in the global economy and society। मतलब जो स्किल्स हम लोगों के पास है उसको ग्लोबल इकोनॉमी और सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूज करें। ये लर्निंग टू डू हो गया। लर्निंग टू लाइव टुगेदर, एक साथ कैसे रहें वो सीखेंगे। टू एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू द वैल्यूज implicit within human rights, democratic principles, intercultural understanding, and respect and peace at all level of society, and human relationship to enable individuals and societies to live in peace and harmony। फिर से बताता हूँ। लर्निंग टू लाइव टुगेदर का क्या मतलब है? टू एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू द वैल्यूज implicit within human rights, democratic principles, intercultural understanding, and respect and peace at all level of society, and human relationship to enable individuals and societies to live in peace and harmony। मतलब क्या कि हम साथ मिलके रहें दुनिया में, एक दूसरे के कल्चर को का रिस्पेक्ट करें, पीस का रिस्पेक्ट करें, और ह्यूमन रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट करें। ये हो गया लर्निंग टू लाइव टुगेदर। अब है लर्निंग टू बी, टू प्रोवाइड सेल्फ एनालिटिकल एंड सोशल स्किल्स to enable individual to develop to their fullest potential psychologically, affectively, as well as physically, for a all round complete person। मतलब किसी इंडिविजुअल को एक कंप्लीट पर्सन में डेवलप करने में एजुकेशन हेल्प करता है। सोशल स्किल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में एजुकेशन हेल्प करता है। एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, यूनेस्को का ये नारा है। EFA मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, ग्लोबल मूवमेंट बाय यूनेस्को एमिंग टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स। मतलब जो एजुकेशन है वो सबके लिए हो, कोई गरीब या मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो है इससे अलग न रह जाए। हर एक बच्चे के पास एजुकेशन हो, हर एक यूथ एडल्ट सबके पास एजुकेशन हो। तो ये यूनेस्को का नारा है, ग्लोबल मूवमेंट बाय यूनेस्को एमिंग टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स। इसके प्रायोरिटी एरियाज जो हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन। सेंट्रल गोल ऑफ द EFA स्ट्रेटेजी, मतलब सबके पास बेसिक एजुकेशन हो, ये इसका EFA हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल। 4 मेजर इंटरवेंशंस इसमें है, 4 काम मेनली 4 वर्क किए जाएंगे इसके थ्रू। इंस्टीट्यूशनलाइज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, मतलब छोटे बच्चों की केयर और डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाएगा। प्रोवाइड यूनिवर्सल क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सबके पास प्राइमरी एजुकेशन होगा। इरेडिकेट इलिटरेसी, इलिटरेसी जो है उसको हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। लॉन्च कंटिन्यूइंग
education programs for adults and out of school youth. इसके 4 मेजर इंटरवेंशंस हैं यूनेस्को के। पहला, इंस्टीट्यूशनलाइज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। दूसरा, प्रोवाइड यूनिवर्सल क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा, इरेडिकेट इलिटरेसी। फोर्थ, लॉन्च continuing education program for adults and out of school youth। तो पहला तो है कि चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, सबके पास प्राइमरी एजुकेशन होगा। तीसरा, इलिटरेसी को खत्म किया जाएगा। फोर्थ, जो एडल्ट एजुकेशन है या आउट ऑफ स्कूल यूथ है उसके एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, कुछ गोल डिटरमाइन किया गया है, उसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है ये। रिड्यूसिंग बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी with little access to food and safe drinking water। मतलब कि पॉवर्टी को आधा किया जाएगा और रिड्यूसिंग डेथ इन मदर्स एंड चाइल्ड बिलो 5, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों की जो डेथ रेट है उसको कम किया जाएगा, मदर्स के डेथ रेट को कम किया जाएगा। मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, ये निर्धारित किया जाएगा। रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज, जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटीज है, उनके बीच में अंतर है, उसको दूर किया जाएगा। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव सर्विसेज, pursuing national strategies for sustainable development, reversing environmental resources losses and developing a global partnership। ये इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम डिटरमाइन किया गया है यूनेस्को के थ्रू। उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं हम लोग। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम, पहला, जेंडर सेंसिटिव एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग स्पेसिफिकली ऑल चिल्ड्रन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, सोशल स्टेटस, कल्चरल ऑरिजिन और रिलीजियस बिलीफ। मतलब कि सोशल स्टेटस, कल्चरल ऑरिजिन, रिलीजियस बिलीफ, जेंडर, क्या क्या मतलब है इसका देखते हैं हम लोग। कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन, उनके बीच में अंतर नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशल स्टेटस के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशल स्टेटस मतलब गरीब अमीर, ऐसा नहीं कि अमीरों को ही पढ़ने का अधिकार है, गरीबों का नहीं है, ये ध्यान दिया जाएगा। कल्चरल ऑरिजिन, अलग अलग कल्चर वालों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चाइल्ड सेंटर्ड imparts quality learning and encourages children to participate in schools and community activities। फिर से देखते हैं इसको। चाइल्ड सेंटर्ड imparts quality learning and encourages children to participate in schools and community activities। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो और चिल्ड्रन को स्कूल और कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। कि जो बच्चे हैं सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आसपास के सोसाइटी में भी,
सोशल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करें, ये ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है promotes good health practices and behaviors and guarantees promotes good health practices and behavior guarantees that school premises are safe and reliable। बट मतलब बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा और स्कूल जो है वो सेफ हो बच्चों के लिए। has the best interest of children in mind and seek to provide an environment that is safe, secure and home away from home। मतलब स्कूल को होम अवे फ्रॉम होम बनाया जाएगा, मतलब बच्चे आने से डरेंगे नहीं, सेफ रहेंगे। works closely with children's family and engages the support and interaction of community। तो ये है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम, जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि स्कूल को होम अवे फ्रॉम होम बनाया जाएगा। तो ये यूनेस्को का रोल हो गया एजुकेशन में। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उसका रोल एजुकेशन में, रोल ऑफ सेंट्रल एजेंसीज इन एजुकेशन, उसमें कुछ किया था हम लोगों ने, कुछ के बारे में आज हम लोग करेंगे। कैबे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैबे, CABE। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे थोड़ा सा। Central Advisory Board of Education is the oldest and highest advisory body in India to advise the central and state governments in the field of education। मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस, एजुकेशन के मामले में एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी इन इंडिया टू एडवाइस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के फील्ड में कैबिन एडवाइस प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920, 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके कुछ हिस्ट्री है कि कैसे CABE का क्या क्या रोल है। पहला, it was established in 1920 as a realization of the recommendation of the Calcutta University Commission, but dissolved in 1923 as a measure of economy। मतलब 1920 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन के रिकमेंडेशन पे ये इसकी स्थापना की गई थी। इट वाज रिसीव्ड, रिवाइव्ड, नॉट रिसीव्ड, it was revived in 1935 and continued to exist till 1994। 1935 में फिर से रिवाइव किया गया था इसको और 1994 तक ये एग्जिस्ट किया था। फिर से 1994 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इन जुलाई 2004 and the first meeting was held on 10th and 11th August 2004 accordingly। ये इसके कुछ कैसे CABE का गठन किया गया, कब डिसॉल्व किया गया, कब फिर से रिवाइव किया गया। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे कि CABE गाइडलाइंस या एडवाइस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। कुछ टॉपिक्स
जिसपे कि CAB स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करती है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसमें पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा गर्ल्स एजुकेशन एंड द कॉमन स्कूल सिस्टम, गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में एडवाइस प्रोवाइड करता है। कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब कॉमन स्कूल इन द सेंस कि गर्ल्स एंड बॉयज सारे पढ़ सकें। तीसरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिले, उसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, उसके बारे में एडवाइस प्रोवाइड किया जाता है। ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके ऑटोनॉमी पे एडवाइस प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम में कल्चरल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, इस पे एडवाइस प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पे एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो ये सारे एरियाज हैं जिसपे कि CAB सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करती है। अब है फंक्शन ऑफ CABE, क्या फंक्शन है इसका? पहला, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब एजुकेशन का क्या प्रोग्रेस हो रहा है कंट्री में, उसको रिव्यू करता है टाइम टाइम पे। टू अप्राइज द एक्सटेंट एंड मैनर इन विच the education policy has been implemented by the central and state government। ये बताता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बताए। इसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है टू एडवाइज the central and state government regarding the coordination between government and non-government agencies for educational development in accordance with educational policy। फिर से इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड फंक्शन, to advise the central and state government regarding the coordination between government and non-government agencies for educational development in accordance with educational policy। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ फंक्शन हो गया टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म वेयर द सेंट्रल एंड स्टेट शेयर देयर कॉमन कंसर्न्स, रिव्यू देयर एक्सपीरियंसेस and future policies and programs related to education। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉमन कंसर्न है जिसपे दोनों काम करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। टू एडवाइज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स सुओ मोटो और ऑन रिक्वेस्ट on any educational system। फिफ्थ फंक्शन है टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सुओ मोटो और ऑन रिक्वेस्ट ऑन एनी एजुकेशनल क्वेश्चन, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई एजुकेशनल क्वेश्चन पे या तो अपने आप एडवाइस प्रोवाइड करता है अपने मन से, सो मोटो हो गया, सो मोटो SUOMOTO मतलब अपने मन से, और ऑन रिक्वेस्ट अगर गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट करती है कि इसके बारे में आप एडवाइस प्रोवाइड करें तब वो एडवाइस प्रोवाइड करती है CABE। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कमेंट्स फ्रॉम एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन एजुकेशनल मैटर्स, appoint committees
as may be necessary for studying or making recommendation on diverse educational issues. Appoint committees as may be necessary for studying और मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन डाइवर्स एजुकेशनल इश्यूज, मतलब डिफरेंट जो एजुकेशनल इश्यूज हैं उस पर कमेटी अपॉइंट करती है या नेसेसरी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। तो ये CABE के कुछ फंक्शंस हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसका? CABE बस लास्ट है इसका, CABE का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैसे CABE के हायरार्की क्या होती है? पहला, चेयरमैन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसका जो चेयरमैन होता है CABE का, यूनियन HRD मिनिस्ट्री जो पहले था अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, उसके यूनियन मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्टर जिसको कहते हैं, वो उसका चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। वाइस चेयरमैन होते हैं हर एक स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इंक्लूड सेवरल सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड द मेंबर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन तो अब रहा नहीं, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज, मतलब वन ईच यूजुअली द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एजुकेशन। हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उनके एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पार्लियामेंट representative, 6 members of the parliament, 2 from Rajya Sabha and 4 from Lok Sabha। तो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं CABE के 6 मेंबर होते हैं उसके, 2 राज्यसभा से, 4 लोकसभा से। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, they are 15 which include chairman or directors of agencies like UGC, MCI, AICT, ICAR, NCERT, मतलब सेंट्रल एजेंसी जो हो गए UGC, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन सबों के जो चेयरमैन होते हैं या डायरेक्टर होते हैं उनके 15 मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, दे आर 31 सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंट एजुकेशन के एरियाज जो होते हैं उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 31 मेंबर। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन MHRD। तो ये इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया CABE के। और कुछ सेंट्रल एजेंसीज हैं जो रह रहे हैं, हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन सर या मैडम कुछ पूछना चाहें तो